हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दोस्तों, एक्सरसाइज 7.1 में केवल दो ही फॉर्मूले हैं। एक है आंतरिक विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन और दूसरा है बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन। अब दोस्तों, इनका क्या मतलब है तो मैं आपको बता दूं। जैसे समतल पर दो बिंदु है, माना पहला बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है। पहले बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में अगर कोई बिंदु है, बीच में कहने का मतलब ये है कि वो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। यानी इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा के बीच में अगर कोई बिंदु है तो इसे हम आंतरिक विभाजन कहेंगे, क्योंकि आंतरिक विभाजन मतलब इन रेखाओं के अंदर जो विभाजन होगा उसे आंतरिक विभाजन कहेंगे। और इस बिंदु के निर्देशांक हम मानेंगे x, y। दोस्तों, ये जो अनुपात बनाते हैं उसे हम m1, m2 कहते हैं। यानी m2 यहां से लेके यहां तक होता है और m1 यहां से लेके यहां तक होता है। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, पहले हम इसका मतलब पता करेंगे कि ये m1 और m2 का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि m1 का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी का अनुपात। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी m1 हुआ और यहां से लेके यहां तक की दूरी m2 हुआ। तो m1 और m2 इन दोनों दूरियों का अनुपात होता है। अब हम दोस्तों इसका फॉर्मूले के बारे में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x, y, यानी जो हमारा x यानी ये वाले बिंदु का जो मान आएगा वो क्या आएगा, तो इस बिंदु का मान आएगा दोस्तों, हम पहले m1 लेंगे। m1 के साथ हमने x वाला मान निकालना है, तो हमने x का मान निकालना है तो हम m1 के साथ x वाला पद ही लेंगे, हमने y वाला पद नहीं लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, m1 इंटू x2, क्योंकि हमने 1 लिखा तो इसके साथ x2 वाला आएगा। इसी प्रकार हम यहां पे लिखेंगे m2 और x2 है तो x2 का तो हो गया, अब हम x1 लिखेंगे और इसी के नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। इसी प्रकार हम y के भी ऐसे ही करेंगे, तो हमारा y का मान आएगा, इसी प्रकार लिखेंगे m1। अब हमने y वाला निकालना है तो m1 के साथ y वाला पद ही लेंगे, यानी m1 हमारा आ चुका है, अब y वाला लेंगे तो हमारा आएगा y2। फिर इसी प्रकार प्लस का चिन्ह लेंगे, फिर यहां पे आएगा m2। अब m1 हमारा हो चुका है, अब हम m2 लेंगे और y2 भी हो चुका है, अब हम y1 लेंगे और नीचे सेम आएगा, यानी m1 प्लस m2। यानी दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन में ये वाला बिंदु दिया है और ये वाला बिंदु दिया है और हमें m1 और m2 दिए हैं, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरियों के अनुपात दिए हैं, तो हम डायरेक्ट x और y के मान निकाल सकते हैं। इसे दोस्तों आंतरिक विभाजन कहते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे कि बाह्य विभाजन क्या होता है। दोस्तों, जैसे हमें दो बिंदु दिए हैं, माना पहला बिंदु यहां पे है और दूसरा बिंदु यहां पे है, तो हम पहले इस बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं x1, y1 और इस बिंदु के लिखते हैं x2, y2 और यह है बाह्य विभाजन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर है कोई बिंदु, यानी इस रेखा के सीध पे, यानी इस रेखा के सीधी रेखा पर इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। यानी कोई बिंदु है, माना हम इस बिंदु के निर्देशांक x, y मानते हैं, तो इसे हम बाह्य विभाजन कहेंगे, क्योंकि हमें बिंदु दिए हैं और इन बिंदुओं के बाहर कोई बिंदु है, अब हम इसे बाह्य विभाजन कहेंगे। अब इसमें हम m1 और m2 कैसे नापते हैं, तो इसमें m1 होता है दोस्तों यहां से लेके यहां तक की दूरी और जो m2 होता है वो होता है यहां से लेके यहां तक की दूरी। यानी m1 और m2 ये होता है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी का अनुपात होते हैं ये दोनों। यानी m1 और m2 यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी का अनुपात होते हैं। अब हम दोस्तों इसके फॉर्मूले देखेंगे। दोस्तों, इसका फॉर्मूला इसी की तरह सेम है, यानी हमारा आएगा x, y और हम इसे इसी की तरह लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों m1 लिखा, हम x वाला निकाल रहे हैं तो m1 के साथ x वाला ही आएगा, हमारा 1 आ चुका है तो हम लिखेंगे x2 और जो बाह्य विभाजन होता है उसमें माइनस का चिन्ह आता है और इसी प्रकार हम लिखेंगे m2 के साथ x वाला आएगा और x वाला 1 वाला आएगा, क्योंकि 2 वाला तो आ चुका है। अब नीचे दोस्तों m1 माइनस m2 आता है। कुल मिला के ये है कि यहाँ पे प्लस के चिन्ह की जगह पे माइनस का चिन्ह आता है, ये वाला नहीं है, यहाँ पे कॉमा का चिन्ह आएगा
और जो हमारा y का मान आएगा हमारा m1 और हमारा m1 हो चुका है, यानी हमने y वाला निकालना है तो हम m1 अब हम लिखेंगे y2 क्योंकि हमारा 1 आ चुका है इसलिए हम 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह, अब हम लिखेंगे m2 क्योंकि हमारा m1 आ चुका है तो हम लिखेंगे m2, फिर लिखेंगे y1 क्योंकि हमारा y2 आ चुका है। और ये दोनों यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे 2 आएगा। इसी प्रकार आप इसे आसानी से याद कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो हम और नीचे वही आएगा, नीचे आएगा m1 माइनस m2। ये है दोस्तों बाह्य विभाजन का सूत्र। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु हमें ये दिया है और दूसरा बिंदु हमें ये दिया है। तो हम ये वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जब हमें m1 और m2 पता है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि हम इन्हें x1 या x2 कैसे मानते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे आंतरिक विभाजन की। दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में पहले नंबर पे दिया होगा उसे हम, जैसे हमें पहले नंबर पे p वाला बिंदु दिया है 4,5 और दूसरे नंबर पे यानी p वाला बिंदु पहले दिया है, इसी के बगल पे हमें q वाला बिंदु दिया है और इसके निर्देशांक है 1,2। तो हमने x1 और y1 इसे मानना है, हमने इसको x1 या y1 नहीं मानना है। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे x1 इक्वल टू 4 और इसी प्रकार y1 इक्वल टू 5 और ये वाले बिंदु को हम x2 और y2 मानेंगे। ये वाले बिंदु को हमने मानना है x2 यानी 1 और y2 यानी 2। और हमने m1 और m2 किस प्रकार मानना है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये 1:2 में आंतरिक विभाजन करते हैं। तो हम जो m1 यानी पहला वाला है तो इसे m1 मानेंगे। तो हमने m1 1 को मानना है और हमने m2 को 2 को मानना है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हमने किसे x1 या x2 मानना है। जो हमें पहला वाला बिंदु दिया है उनमें से x1 और y1 मानना है और दूसरे वाले बिंदु में से x2 और y2 मानना है। और अनुपात दिया है हमें, तो जो पहले नंबर पे होगा उसे m1 मानना है और जो दूसरे नंबर पे होगा उसे m2 मानना है। इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। जैसे हमें ये वाले क्वेश्चन में ये वाला बिंदु p दिया है, ये वाला बिंदु q दिया है, माना हमें p के जो निर्देशांक दिए हैं वो दिए हैं 3,4 और ये जो p वाला बिंदु है वो पहले नंबर पे लिखा है और बाद में हमारा q वाला बिंदु आता है और q वाले बिंदु के निर्देशांक है 7,1। फिर हमें अनुपात भी दिया है कि ये 3:4 में विभाजित करते हैं। तो हमारा यहाँ से x1 आएगा हमारा 3 और इसी प्रकार y1 आएगा हमारा 4। अब हमारा x2 आएगा 7 और हमारा y2 आएगा दोस्तों 1 और हमारा m1 जो पहले नंबर पे लिखा है वो m1 होगा तो हमारा 3 आएगा और इसी प्रकार m2 आएगा दोस्तों 4। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि m1 का मान हमेशा बड़ा आएगा। ये मैंने अपने मन से लिखा है तो यहाँ पे m1 का मान कम आ चुका है। केवल बाह्य विभाजन में जो m1 का मान है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि आप देखो इसे यहां से लेके यहां तक m1 है और यहां से लेके यहां तक m2 है। आप खुद पता कर सकते हो कि m1 का मान बाह्य विभाजन में हमेशा बड़ा आएगा। ये तो मैंने खाली अपने मन से लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 3:4 लिख लिया और इसलिए हमारा m1 3 आया और m2 4 आया। जबकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाह्य विभाजन में जो m1 का मान आएगा वो m2 के मान से ज्यादा आएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।